चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न यूपीपीसीएल के ऑफिशियल पेपर से लिया गया है, जो पिछले कुछ वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रीशियन टेट के किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की समाप्ति के बाद आप अपना सही विकल्प कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार का होता है? जिसका राइट आंसर है 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, डीसी मोटर स्टार्टर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हैंड स्टार्टर। हैंड स्टार्टर का प्रयोग हम सीरीज मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं। दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम संट मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं। और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर हम कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनाकार सॉलिड कोण की इकाई क्या होती है? जिसका राइट आंसर है स्टेरेडियन। दोस्तों, स्टेरेडियन घन कोण की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी आपूर्ति में आरएमएस मान क्या है? जिसका राइट आंसर है एसी आपूर्ति में आरएमएस मान 0.707 होता है। दोस्तों, आरएमएस मान अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे एसी करंट या वोल्टेज का प्रभावी मान अर्थात इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इसका एसी में करंट के लिए आई आर एम एस इजकल टू 0.707 आई मैक्स होता है और वोल्टेज के लिए वी आर एम एस इजकल टू 0.707 वी मैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान क्या होता है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान 2% से 5% तक होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखी जाती है अर्थात कोई लोड नहीं दिया जाता है, तो उस अवस्था में ट्रांसफार्मर को नो लोड कहते हैं। इस अवस्था में करंट का मान 2% से 5% तक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी 11 केबी वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है? जिसका राइट आंसर है 0.9 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? जिसका राइट आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं। दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति क्या है? जिसका राइट आंसर है 50 हर्टेज। दोस्तों, भारत में बिजली प्रचालन की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी 50 हर्टेज होती है। दोस्तों, अमेरिका की बिजली की फ्रीक्वेंसी 60 हर्टेज होती है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर संकेंद्रीय वाइंडिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है आमतौर पर संकेंद्रीय वाइंडिंग का उपयोग एकल फेज वाले मोटरों में किया जाता है। दोस्तों, संकेंद्रीय वाइंडिंग सिंगल फेज वाले मोटरों में किया जाता है। इसे सिंगल लेयर वाइंडिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर
में निर्धारित किया जाता है? जिसका राइट आंसर है केवीए में निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, अल्टरनेटर की रेटिंग केवी अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर में निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा आवेशित होती है? जिसका राइट आंसर है बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होती है। दोस्तों, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है समझ लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी बैटरी की शक्ति पूरी बनाए रखने के लिए बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग किया जाता है। इसके लिए थोड़ी करंट से बैटरी को चार्ज किया जाता है और इस करंट का मान टोटल चार्जिंग करंट का 2% होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? जिसका राइट आंसर है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। दोस्तों, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स अर्थात चुंबक वाहक बल, यह वह बल है जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह कंडक्टर की संख्या और उसमें बहने वाले करंट के गुणनफल के बराबर होता है। एमएमएफ बराबर एन आई एम्पियर टर्न। अगला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकरण क्षमता होती है? जिसका राइट आंसर है 40.6%। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी एसआई इकाई होती है? जिसका राइट आंसर है विद्युत धारा की। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है? जिसका राइट आंसर है एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। दोस्तों, एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर एसी के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति होती है? जिसका राइट आंसर है घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति 100 से 600 वाट होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग आरंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्दीप्त इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर क्या है? जिसका राइट आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, एमजी सेट अर्थात मोटर जनरेटर सेट और रोटरी कन्वर्टर बदल देते हैं? जिसका राइट आंसर है एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर एसी को डीसी आपूर्ति में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर एक है? जिसका राइट आंसर है करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को भी कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है दाब तार। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है तुल्यकाली मोटर का उपयोग वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ध्रुवीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल की क्षमता में मापी जाती है। जिसका राइट आंसर है सेल की क्षमता वाट घंटे में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल डायोड को भी कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है क्रिस्टल डायोड को पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मशीनों में दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर खंड से बने होते हैं। जिसका राइट आंसर है कठोर कर्षण अर्थात हार्ड ड्रॉन तांबा से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंप की क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है? जिसका राइट आंसर है लैंप की क्षमता को ल्यूमेन प्रति वाट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्ध परिवर्तक चतुर्थांश परिवर्तक है। जिसका राइट आंसर है एक। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई में व्यक्त की जाती है। जिसका राइट आंसर है ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई जूल में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसका राइट आंसर है 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना हानि पर निर्भर नहीं करती है। जिसका राइट आंसर है कोरोना हानि कंडक्टर पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर का शक्ति गुणक अर्थात पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है? जिसका राइट आंसर है संधारित्र चलित मोटर का शक्ति गुणक अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है। जिसका राइट आंसर है कांच में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही संधि प्रदान करती है। जिसका राइट आंसर है उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी किसका उदाहरण है? जिसका राइट आंसर है एंटीमनी अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है? जिसका राइट आंसर है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा अर्थात डीसी शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या है? जिसका राइट आंसर है भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में काफी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति जीटीओ की सिटकिनी लैंचिंग धारा किस कोटि में होती है? जिसका राइट आंसर है एम्पियर की कोटि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप उपकरण
विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? जिसका राइट आंसर है ताप उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर में की आवश्यकता होती है? जिसका राइट आंसर है तुल्यकालिक मोटर में 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी 3 फेज मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। जिसका राइट आंसर है 3 फेज 3 तार आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर चलती है। जिसका राइट आंसर है उच्च गति पर चलती है। अगला क्वेश्चन है बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या है? जिसका राइट आंसर है हाइलोजन लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 3000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर में जुड़े हैं, इनकी कुल धारिता क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 9 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन है तार प्रमापी का उपयोग के निर्धारण के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है तार प्रमापी का उपयोग तार के आकार के निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मापक यंत्रों के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रभाव अवमंदन प्रणाली क्या है? जिसका राइट आंसर है एडी धारा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरण दोलनदर्शी सीआरओ का हृदय क्या होता है? जिसका राइट आंसर है कैथोड किरण नलिका सीआरटी अर्थात कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल